हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एसिटिक एसिड। तो हमारा आज का विषय है बेटा एसिटिक एसिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है बेटा। CH3COOH होता है। क्या होता है बेटा? CH3। तो एसिटिक एसिड का अणुसूत्र प्रिय दोस्त क्या होता है बताइए। अणुसूत्र जो होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH, राइट। ये होता है अणुसूत्र। इसको आप ऐसे भी, कितने हैं, सी दो सी हैं तो C2 लिख लीजिए। H3O कितना है बेटा? 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं H4O कितने, 2, तो O2 लिख सकता हूं। तो इसका हमारा जो है छोटा सूत्र बन जाता है C2H4O2। C2H4O2 जो बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा अणुसूत्र है, वो एसिटिक एसिड है, वो ये भी अणुसूत्र एसिटिक एसिड है। संरचना सूत्र बेटा क्या होता है? संरचना सूत्र क्या होता है? तो संरचना बना लीजिए। तो देखो सी बेटा कितने हैं इसमें? 2 सी हैं तो 2 सी लिख लिया। ओ कितने, 2 हैं, डबल बॉन्ड से आपको जोड़ना होगा। एक OH लगा लिया, एक H यहाँ लगा लिया बेटा, एक H यहाँ लगा लिया और एक H यहाँ लगा लिया। तो देखिए कितने हो गए, 2 2 4, और हैं कितने बेटा, 3 1 4। तो ये 4H हो गए। कितने हो गए? 4H हो गए। तो देखो 4H लग गए, 2 यहाँ, 3 4, एक वो ये अम्ल है, एसिटिक है ना, एसिटिक एसिड, इसलिए वो H। तो बेटा ये हो गया संरचना सूत्र, है ना। अब इसका आईपीएससी नेम क्या होता है बेटा? आईपीएससी नेम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईयूपीएससी नेम क्या होता है? आईयूपीएससी नेम क्या होता है बेटा बताइए। आईपीएससी नेम बताओ बेटा, होता है एथेनोइक एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है ना। या आप एसिड कहिए। क्या कहिए बेटा? इसको एसिड, यानी अंग्रेजी में एथेनोइक अंग्रेजी शब्द है तो इसका आप एसिड लिख लीजिए, एसिड, है ना। एसिड लिख लिया, है ना बेटा, एसिड लिख लिया। अब बात आती है कि इसका खोज करता कौन है, खोजा किसने है, कब खोजा? तो बेटा 1847 ईस्वी में। कब बेटा? 1847 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हरमन कोल्बे ने पहली बार अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक अम्ल संश्लेषित किया था। पहली बार अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक अम्ल का संश्लेषित किया, अम्ल को संश्लेषित किया था। कब किया था? 1847 में। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। नाम क्या था बेटा? हरमन कोल्बे। क्या नाम था बेटा? हरमन कोल्बे। क्या नाम था इनका? नाम लिख लेते हैं। तो 1847 में खोजा। कौन रहने वाले? जर्मन के। नाम क्या था इनका? हरमन। क्या नाम था बेटा? हरमन। क्या नाम था इनका? हर और मन, हरमन, हर का मन, है ना। हरमन कोल्बे, हरमन कोल्बे। क्या बेटा? ये नाम था इनका, हरमन कोल्बे। हाँ, कैसे बनाया था? अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक अम्ल निकाल लिया, संश्लेषित कर लिया। अकार्बनिक पदार्थों से बेटा, अकार्बनिक पदार्थों से। तो ये देखो पूरी बात हो गई छोटे छोटे, है ना। अच्छा में 1847 में जर्मन के वैज्ञानिक हरमन कोल्बे ने अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक एसिड का संश्लेषण किया, है ना बेटा। तो अब आ जाइए आप प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम बेटा पढ़ लेते हैं प्रयोगशाला विधि, है ना। ये तो हमारा हो गया इनके बारे में जानकारी, किसने खोजा, कब खोजा, अणुसूत्र क्या है, आईपीएससी नेम क्या है, एथेनोइक एसिड है, संरचना सूत्र क्या है, और अणुसूत्र क्या है, CH3COOH कहिए, चाहे आप C2H4O2 कहिए, है ना बेटा। चलिए प्रयोगशाला विधि। तो बेटा प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला, सबसे पहले तो आप प्रयोगशाला प्रयोग करेंगे तो प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, है ना बेटा। तो प्रयोगशाला विधि में बताइए। तो इसमें क्या होता है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर, एथेनॉल को ऑक्सीकृत।
तो बेटा एथेनॉल, तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं। तो क्या होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, तो बेटा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा द्वारा एथेनॉल को, तो इसके द्वारा एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ये सब एल्कोहल है बेटा। तो एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर, एथेनॉल को बेटा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकृत कर क्या बना दिया, प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्सीकृत कर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बेटा प्रयोगशाला तो यहाँ है नहीं कि अभी किया जाए ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया किया जा सकता है। अब आपको लिखना पड़ेगा सूत्र, रासायनिक सूत्र, रिएक्शन देना होगा। तो एथेनॉल का फार्मूला आपको पता है C2H5 बेटा OH, है ना, और ऑक्सीकृत किया गया तो ऑक्सीजन आपका होगा, राइट, ऑक्सीजन तत्व होगा बट ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, ऑक्सीकृत हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन तत्व। तो जब ऑक्सीकृत हुआ, और देखिए, और इसमें लिखा हुआ था क्या बताइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय फार्मूला। K2Cr है बेटा, ये Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र, है ना। जब ऑक्सीकृत किया तो आपका क्या प्राप्त हुआ, CH3COOH। ध्यान दीजिए, एक 2 C थी, 2 C निकल गई यहाँ पर, एक O यहाँ का, एक O यहाँ, 2 O निकल गए। हाइड्रोजन 5 1 6 थे, तो 3 1 4 निकले। अभी कितने बाकी बेटा, 2, तो H2 मैंने लिख दिया। अब चाहिए का जल, तो एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर भैया आपके दोनों निकल गए, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 1 3 हो गए, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन और लगा दिया, तब जाके पूरे हुए। तो ये आपका बन गया बेटा एसिटिक एसिड। क्या बन गया बेटा, एसिटिक एसिड, है ना। ये आपका वाटर है बेटा, क्या है वे, वाटर, जल बन गया। तो ये हो गई प्रयोगशाला विधि। क्या होगी बेटा, प्रयोगशाला विधि। अब हम पढ़ लेते हैं भौतिक गुण। प्रयोगशाला के बाद सीधे आ जाइए, क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको सब लिखना है। का पूछ लेता है, ये भी नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता है, पेपर जब मिलेगा आपको तभी पता चलेगा क्या प्रश्न आया है ना। लेकिन हमको तो तैयारी करके फुल जानी है, टाइट होके, है ना, फुल तैयारी से जाना है, फिर आराम से लिखना है। सर जो है सभी जब हम प्रश्न लिख डालते हैं अच्छे तरीके से, तो नंबर कौन काटेगा, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे बेटा, नहीं लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो हमको अच्छे से लिखना है। तो इसका क्वथनांक बेटा होता है 118 सेंटीग्रेड। तो पहला इसका हो जाएगा, इसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक, एसिटिक एसिड का क्वथनांक कितना होता है, 118, 80 नहीं, 118 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बेटा, 118 सेंटीग्रेड होता है। कम से कम 2 3 तो लिख ही ले, 2 या 3 आप लिख सकते हो। और बताओ, है एसिटिक, सिरके जैसी गंध आती है इसमें, कैसी बेटा आती है गंध, इसमें सिरके जैसी गंध आती है ना। गंध कैसी आती बेटा, गंध आती है, सिरके जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है, अगर इसकी खुशबू लोगे तो बेटा कैसा आपको लगेगा, बिल्कुल सिरका जैसे फीलिंग होगी। इसका जो खुशबू होगी वो कैसी होगी, सुगंध कैसी होगी बेटा, सिरका जैसी होगी। एक और बेटा लिख लेते हैं, 3 तो कर ही लेते हैं ना। हाँ, तीसरा आप बताए, ये जल में विलय है। ये जो है आपका जो एसिटिक एसिड है, जल में डालोगे घुल जाएगा। तो आप लिख लीजिए, ये जल में विलय है। जल में क्या है दोस्तों, विलय है। तो अब हमको पता चल चुका है, इसका क्वथनांक भी पता चल गया,
गंध भी पता चल गई और बेटा हमको इसका ये पता चला कि जल में ये विलय है। तो चलिए बेटा अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक गुण में क्या होगा बेटा, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तो हमने पढ़ लिया, 3 गुण पढ़े हैं। रासायनिक गुण में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण तो बिल्कुल ही आपको पढ़ के ही जाना है ना, उसमें तो रिएक्शन ही आते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा, तो थ्योरी भी आती है लेकिन आपको रिएक्शन की थ्योरी लिखनी होती है, जो रिएक्शन हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक समीकरण जो आप दे रहे हो तो उसी के बारे में आपको लिखना है और फिर आपको नीचे जाना। माना कि पूछ लिया रासायनिक गुण में तो आप थ्योरी लिखा है और समीकरण नहीं दिया है तो आपको नंबर पूरे थोड़ो मिलेंगे। अगर उस प्रश्न में स्टेप मार्किंग होगी तब तो स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उतने में क्या होता है, 2 नंबर का हो आपको 1 नंबर मिल जाए, 1 नंबर का हो आधा नंबर मिल जाए, इससे आपका क्या होगा, भला नहीं होगा ना बेटा। तो बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ के जाना है। तो चलिए सबसे पहले रासायनिक गुण में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्या पढ़ लेते हैं बेटा, सक्रिय धातुओं, क्रियाशील धातु से क्रियाशील धातुओं से क्रिया, है ना बेटा। ये हो गया टोटल, यानी सबसे पहले तो ये होगी हेडिंग, राइट। आपको काले पेन से डाल देना है, डाल दिया। अब इसके अंदर जो रिएक्शन आप दे रहे हो, जो हो रही वो आपको लिखना है। तो जैसे आप पहले नहीं अगर समझ में आ रहा है कि रिएक्शन में हम थ्योरी क्या लिखें, क्या बात लिखें, तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन कर लेते हैं। देखो ये हो गई CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, राइट। इसमें सक्रिय धातु जैसे Zn से मैं क्रिया करा दे रहा हूं, राइट। और जब Zn से क्रिया कराया तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा बताओ, जब Zn से क्रिया कराओगे बेटा तो आपका निकल जाएगा CH3COO, राइट। और क्या निकलेगा, ये Zn यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका, ये धात्विक एसीटेट बनता है बेटा, धात्विक एसीटेट। तो आपका ये बन जाएगा जिंक एसीटेट, क्या बन जाएगा बेटा, जिंक एसीटेट, है ना, जिंक एसीटेट बन गया, राइट। अब देख लीजिए या ध्यान से बात देख लीजिए, और आपका साथ में जो है हाइड्रोजन जरूर विस्थापित होगा, क्या विस्थापित होगा बेटा, हाइड्रोजन यानी H2 विस्थापित होगा, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, CH3 निकल गया तो एक H निकल गया, तो एक ही H तो यहाँ बचा, तो इसके आगे आपको 2 लगाना होगा, 2 लगाएंगे तो ये सब 2 भाग हो जाएगा। जब 2 भाग हो जाएगा बेटा तो इतना आपको 2 भाग करना पड़ेगा, ठीक। या इतना आप मत करिए, इतना आप 2 भाग मत करिए, तो आपको इसको ऐसे रहने दीजिए, ये ऐसे। तो 2 भाग ये हो गया, इसके आगे अगर 2 लगा लें, देखो ध्यान से, तो 2 दूनी 4, तो 2 तो 4 हो गया, 2 तिहाई 6 और 6 और 2 8, है ना, 6 2 8, तो 2 तिहाई 6 और 6 2 8 हो गया, और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गए 4, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 आगे है 4 ऑक्सीजन। Zn यहाँ अकेला है बेटा, तो यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ 2 लग गया तो 2 ऐड हो गए, तो यहाँ पर अकेला बच गया ना, तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 Zn हो गया। अब यहाँ पर थ्योरी लिख लो, अभी देखो समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे बात को यहाँ पर लिखना है, ये आप जान लीजिए बेटा कैसे लिखना है। बिना लिखे आप रिएक्शन दोगे तो नंबर पूरे कहाँ मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे कि ये क्या था आपका एसिटिक एसिड, तो लिखेंगे एसिटिक एसिड क्रियाशील, यही तो बात है, क्रियाशील धातुओं से क्रिया कर धात्विक एसीटेट तथा H2 विस्थापित करती है, राइट। हो गया बेटा, देखो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत हुई, दूसरी इसी में लिख लो, लिखे रिएक्शन, ये आपका प्रथम रिएक्शन हो गया, दूसरी रिएक्शन जैसे CH3COOH
अगर हम Mg से करा लें तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ। Mg से कराओगे तो ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, 2 इसके आगे लगा लो, 2 इसके आगे लगा लो, है ना, 2 इसके आगे CH3COO और यहाँ हो जाएगा Mg और प्लस बेटा H2 हाइड्रोजन गैस जो निकल गई। नहीं निकल गई, कोई दिक्कत हुई रिएक्शन करने में? कोई दिक्कत हुई तो बताइए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, है ना, मैग्नीशियम एसीटेट। ये आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। तो ये प्रथम रिएक्शन हो गई बेटा, इसको हम इरेज करते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। चलिए दूसरी पे आ जाइए, है ना। ये तो प्रथम हो गई, बहुत ही सरल होता है केमिस्ट्री में बेटा, है ना, बहुत ही सरल होता है, बट आपको बहुत ही ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो आपका ये सब सरल हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए अगली रिएक्शन पे आ जाओ। अब किससे करा दें, सोचो किससे करा दें? क्षारों से क्रिया करा लेते हैं ना, क्षारों से क्रिया बेटा करा लेते हैं। चलिए दूसरी पे हम कर लेते हैं, यहाँ पर क्षारों से क्रिया, क्षारों से क्रिया दोस्तों करते हैं, बताइए। अब हमको लिखना है, अब इसमें भी लिखना है बेटा, तो आप सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप वैसे करिए, जिसे लिख लीजिए CH3COOH और आप NaOH से क्रिया करा दीजिए, है ना। तो जब NaOH से क्रिया करा देंगे तो बनता क्या है बेटा बताओ, क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, लवण ही बनेगा। जब क्षार से अम्ल की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो क्षारों से क्रिया है तो ये उदासीनीकरण अब क्रिया ही तो देगा, क्यों बेटा? अम्ल तथा क्षार, है ना, परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाने बनता है। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण एवं जल बनता है, और यह क्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो अब हमने पढ़ लिया उदासीनीकरण अपक्रिया भी इसमें पढ़ लिया, है ना, बहुत सरल हो गया। चलो उदासीनीकरण अपक्रिया हो गई, तो ये तो जान गए कि इसमें भैया जल भी बनेगा और लवण बनेगा, तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है बेटा, कुछ नहीं, ना घटाना ना बढ़ाना। CH3COO लिख लीजिए बेटा, COO लिख लिया, राइट, और Na लगा लीजिए यहाँ पर, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बन गया ना सोडियम एसीटेट। और जब सोडियम एसीटेट बन जाता है तो और क्या बचा, देखो यहाँ पर एक H यहाँ, एक H यहाँ बच गया बेटा, तो H2 और एक वो बन गया, बच गया, तो H2 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, अब बताइए, कोई दिक्कत हुई? अब आपको जो लिखना है यहाँ पर लिखिए, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? एसिटिक एसिड तथा क्षार की क्रिया से लवण तथा जल बनता है ना, राइट। तो ये हो गया लवण बेटा, और ये हो गया आपका जल। और रिएक्शन कर लीजिए, ये 1 नंबर रिएक्शन, 2 नंबर और कर लीजिए। जैसे ये CH3 है, COOH है बेटा, आप KOH से कर लीजिए, और जब KOH से किया तब भी ऐसा होगा, CH3COO लगा लिया, और यहाँ पर आपने लिख लिया H2O, तो ये जल हो गया, और ये बेटा आपका लवण बन गया, जिसका इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट, और इसका K वाला का नाम हो गया बेटा, क्या हो गया? पोटेशियम एसीटेट। तो इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन पढ़ लिया कि जब क्षारों से क्रिया भी कर लिया। अब चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और रिएक्शन करते हैं, थोड़ी और कर लेते हैं, 1-2 ठोर और कर लेते हैं, बाकी आप बैठ के करना बेटा। इसी प्रकार से बढ़ा के और भी कर लेना ना। हाँ, अब स्त्रीकरण कर लेते हैं। कभी कभी टिप्पणी लिखने को आ जाती, आती ही है, जान लो, स्त्रीकरण पर टिप्पणी लिखी है ना, तो उदासीनीकरण पर टिप्पणी, तब भी आप यही लिख दीजिए, उदासीनीकरण पर टिप्पणी हो जाएगी। तो अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, स्त्रीकरण। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? स्त्रीकरण पढ़ लेते हैं, है ना। ये भी पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, है ना। तो बताओ, H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाता है, कौन? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
की उपस्थिति में एसिटिक एसिड, बेटा ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अब किससे क्रिया करेगा बताओ? एल्कोहल से क्रिया कर, एल्कोहल से क्रिया कर, एल्कोहल से क्रिया कर क्या मिलता है बताइए? कर एस्टर बनता है, एस्टर बनता है बेटा, है ना? यही एस्टर, तो एस्टरीकरण है, एस्टर ही बनेगा, ये बिल्कुल तय है। जैसा नाम है वैसा कार्य होगा, है ना? नाम से भी देखो, जो बहुत तहदिल से रहते हैं, कोई काम नहीं बहुत स्लो स्लो करते हैं, तो नाम पड़ जाता है तहदिल, है ना? और भी नाम पड़ जाते हैं ना, भूल जाते हैं, भुलक्कड़, है। और जो पी एल्कोहल का सेवन करते हैं, एल्कोहल पढ़ ही रहे हैं ना, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, देखो एल्कोहल, है ना? एल्कोहल का सेवन करते हैं तो पियक्कड़, है। इस प्रकार से नाम पढ़ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो ये स्त्रीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्त्रीकरण होगा, है ना? हाँ, स्त्रीकरण होगा। तो चलिए रिएक्शन बताइए, देखो क्या होगा। तो ये आपका CH3COOH प्लस किससे कराओगे? उपस्थित में, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में हो रहा है ना, तो एल्कोहल से कराना है, तो एल्कोहल पहले करा लो CH3OH से करा दें, इससे मेथिल अल्कोहल से करा लीजिए, बाद में एथिल अल्कोहल से करा लेना। तो मेथिल अल्कोहल जब करा लेंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ, क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, मेथिल एसीटेट बन जाएगा, इससे सोडियम एसीटेट बना, पोटेशियम एसीटेट बना, तो मेथिल एसीटेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, CH3COO, CH3 इसमें जोड़ दो और H2O निकाल दो, H2O बेटा निकाल दीजिए। तो ये बन गया बेटा आपका, क्या बन गया बताओ? मेथिल एसीटेट बन गया। कोई दिक्कत हुई? चलो और कर लेते हैं। जैसे CH3COOH लिखा हुआ है और हमने कर लिया C2H5OH से, तो बेटा सिंपल सी बात है कि ये आपका जुड़ जाएगा CH3COO C2H5 और इधर निकल जाएगा H2O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या हो गया बेटा? एथिल एसीटेट। बताओ कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई? सपोर्ट डेट आपको तो पता ही चल गया होगा कि अब स्त्रीकरण की परिभाषा अगर लिखनी है, डिफिनेशन देनी है, तो ये टिप्पणी लिखनी, ये दो रिएक्शन दे देंगे हमारी टिप्पणी पूरी, यानी रिएक्शन तो जरूर ही देंगे, ये तो तय है। अब हम पढ़ लेते हैं, चलो इसमें से जल की मात्रा है उसको निकाल दिया जाए, तो निर्जलीकरण पढ़ लेते हैं। ये भी भैया टिप्पणी पूछा जाता है, ठीक है बच्चों? टिप्पणी पूछा जाता है कि निर्जलीकरण पर टिप्पणी लिखिए, स्त्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए, है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए तो भैया आपका। तो हम सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं, अंत में पढ़ लेते हैं निर्जलीकरण। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? निर्जली, पानी है यहाँ पर, पानी हटा दिया, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण बेटा पढ़ लेते हैं, बताइए। तो निर्जलीकरण में क्या होता है? देखो एसिटिक एसिड तो आपका रिएक्शन करेगा ही, राइट? और किसकी उपस्थिति में, क्योंकि पानी को सोख लेना है, पानी हट जाना चाहिए, राइट बेटा? इसमें से पानी निकल जाना चाहिए। तो होता क्या है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये उत्प्रेरक का काम करता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड को गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर निर्जल होकर एसिटिक एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये कठिन है, थोड़ा लिख लेते हैं ना। निर्जलीकरण में क्या होता है? फास्फोरस, है ना बेटा? ये तो कहा गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को गर्म करने पर, किसकी उपस्थिति में दोस्तों?
गर्म करने पर पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड को गर्म करने पर, अब एसिटिक एसिड को गर्म करने पर निर्जल होकर क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है। क्या बनता बताइए, एसिटिक एनाहाइड्राइड बनता है। क्या बनता बेटा, एसिटिक, निर्जल होकर एसिटिक एनाहाइड्राइड एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। कौन क्या प्राप्त होता है, एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। चलो रिएक्शन देते हैं बेटा। चलो रिएक्शन में क्या होगा बताइए, अब ध्यान से बताइए। तो CH3COOH इसको क्या किया, P2O5 की उपस्थिति में क्या किया, गर्म कर दिया। पेंटोऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया। जब पेंटोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया तो बना क्या हमारा CH3CO और इंटू होल ट्वाइल इंटू O, CH3CO का होल ट्वाइल इंटू O, तो ये हो जाता है आपका क्या, इसका नाम होता है एसिटिक एनाहाइड्राइड। क्या इसको कहते हो, एसिटिक एनाहाइड्राइड और प्लस आपका वाटर निकल गया। आप काउंट कर लीजिए, देखो 2/2 लग गया तो यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 2 तिहाई 6, 6 2 8, तो 2 तिहाई 6 2 8 और 4 ऑक्सीजन है तो 2 1 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण पढ़ लिया है ना बेटा, और निर्जलीकरण टिप्पणी पढ़ लिया, स्थिरीकरण पर भी टिप्पणी पढ़ लिया। अब इसका उपयोग कर लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग है, उपयोग पढ़ लेते हैं और ये हमारा विषय यानी टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है और आप इसको आराम के साथ पढ़ करके और पेपर में आ जाता है तो आप इसको लिखाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लास चली हुई है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं बेटा, बताओ उपयोग कहाँ कहाँ। नंबर 1 बताओ, उपयोग कहाँ कर सकते हैं, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। किसमें बेटा, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में बेटा, रूप में किसमें कर सकते हैं, अभिकर्मक के रूप में। दूसरा बताओ बेटा क्या होता है, इसको औषधियों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए। जो औषधियाँ बनाए जाते हैं, जो औषधियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, औषधियों के निर्माण में एसिटिक एसिड का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। तभी होता क्या है, जब औषधि बनाए थे उसमें अम्ल डाल दिया जाता है यानी अल्कोहल की मात्रा बन जाती है, तब हमें थोड़ा नशा टाइप से चढ़ता है। कोई कोई दवा खाओ तो नींद लगने लगती है, तो समझ जाओ कि अल्कोहल की मात्रा उसमें है, तभी नशा आपको आ रहा है ना। अब बताओ कृत्रिम रेशे बनाने में बेटा, कृत्रिम रेशे बनाना है, कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में दोस्तों। और बताओ सिरका के रूप में खाद्य पदार्थ में बेटा, चौथा बहुत अच्छा, सिरका तो सभी लोग उपयोग करते हो बेटा ना, खटाई खाते हो, अचार खाते हो तो उसमें सिरका पड़ा है। तो सिरका के रूप में खाद्य पदार्थों में, खाए जाने वाले पदार्थों में। तो इस प्रकार से प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड हम पढ़ लिया। किसने खोजा, क्या सूत्र होता है, एफएसए नेम, संरचना, भौतिक गुण और प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, और ये रहे आपके उपयोग। कंप्लीट आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो पढ़ते रहिए बेटा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास का वीडियो कंप्लीट हो, अपलोड हो, आप तक पहुंचे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये इस आप
क्लास का वीडियो अपलोड हो गया है, अब हमको पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़ लेंगे तुरंत ही। तो आप उसको ऑन कर दीजिए, ऑल पर कर दीजिए और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए कि वो भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो बेटा बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।